1 जनवरी दलित समाज के लिए क्यों है खास? क्यों 1 जनवरी को दलित समाज महाराष्ट्र के उस शौर्य स्थल पे जाते हैं, जहाँ पे 1 जनवरी को जश्न मनाया जाता है। तमाम देश के ऐसे लोग हैं जो 1 जनवरी को अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वहीं पे दलित समाज के लोग कहीं न कहीं अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उनका तरीका यह है कि वह 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस शौर्य दिवस क्यों मनाई जाती है, चलिए इसे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम विभिन्न न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। 1 जनवरी 1818 में एक ऐसी क्रांति की गई थी जो महारों और पेशवाइयों के बीच हुई थी। महारों ने 500 मिल के 28,000 पेशवाइयों को धूल चटा दिया था। और धूल इस कारण चटाई थी क्योंकि वहाँ पेशवाइयों ने जिस प्रकार से महारों के ऊपर जुल्म किया था, उनके साथ शोषण किया था, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जिस प्रकार से वहाँ की पेशवाई शासन ने एक ऐसा फरमान जारी किया और कहा कि जितने भी महार हैं उनकी थूक जमीन पे नहीं पड़नी चाहिए और ना ही उनका पद चिन्ह जो है जमीन पे छपी होनी चाहिए, जिसे हम पेशवाइयों को स्पर्श हो सके। इसलिए उनके गर्दन में मटका बांध दिया जाए और पीछे झाड़ू लगा दिया जाए। यह फरमान उन दलित समाज और महार समाज के लिए एक बहुत ही अभिशाप का समय था। जहाँ जहाँ सुख सुविधा से जीने का हर व्यक्ति का इच्छाएं थे, वहाँ उनके घर गले में घड़ा बांध दी गई थी। पृथ्वी के जितने भी जीव थे, सभी जीव को कहीं न कहीं थूकने, रहने, खाने, पीने का सारा कहीं न कहीं प्रकृति ने व्यवस्था की थी। लेकिन उस प्रकृति में जो दलित समाज थे, जो दलित समाज के महार जाति थे, उनको इन चीज़ों से विमुख करने का फरमान जारी कर दी गई थी, जिसके वजह से दलित समाज बहुत ही क्रोधित हुआ। और क्रोध इस प्रकार हुआ कि उन्होंने 500 मिल के 28,000 पेशवाइयों को धूल चटाने का काम किया। और वह 28,000 पेशवाइयों ने उनके जीवन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 500 व्यक्ति मिलके 28,000 सैनिकों को मार गिराए। लेकिन यह प्रतिशोध की भावना थी और उस प्रतिशोध ने जिस प्रकार से अपना उग्र रूप दिखाया, जो एक इतिहास बन गया। और उस इतिहास के नज़रिया से आज हम और आप देखते हैं तो हमारे भीतर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा अपने पूर्वजों के प्रति उत्साह महसूस होता है। वह उन्हीं की बदौलत है कि आज हम जो कुछ हैं और जो कुछ पहन रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ कहीं न कहीं जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, उनकी वही क्रांति की बदौलत है। इसलिए भारत देश के तमाम ऐसे दलित 1 जनवरी 1818 की उस क्रांति को याद करते हुए उस भीमा कोरे गांव में जो विजय स्तंभ है वहां जाते हैं और वहां पे उस विजय स्तंभ को याद करते हैं। उन महान महान योद्धाओं को याद करते हैं जो महार कुल में उत्पन्न हुए थे, जो दलित कुल में उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके एक ऐसा इतिहास बनाया जो कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिससे तमाम ऐसे विपक्ष के लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, वहाँ पे दंगा भी कराने का काम किया, लेकिन फिर भी यह विजय स्तंभ का गौरव
ख़त्म नहीं कर पाए और ना कर पाएंगे, क्योंकि आज जिस प्रकार से दलित समाज अपने शिक्षा के बल पे अपने इतिहास को जानना शुरू कर दिया है और अपने महापुरुषों पे गर्व करना शुरू कर दिया है, वह कहीं न कहीं उनके जीवन के लिए एक बहुत ही गौरव का पल है। इसलिए भीमा कोरे गांव में तमाम लाखों जो दलित हैं वहाँ विजय स्तंभ पे जाते हैं और उस विजय स्तंभ को प्रणाम करते हैं, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके इन जो शोषित वंचित शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा से ही आज भारत की जो इतिहास है उसमें अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। जिस प्रकार से हर संस्थानों में धीरे धीरे दलित समाज भी अपना इस देश के विकास में योगदान दे रहा है, वह कहीं न कहीं उन महान योद्धाओं जो शूरवीर योद्धा थे